औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 61 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 21 है। सूरह कहफ की आयत नंबर 60 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का और यहूदियों से की तरफ से किए गए दूसरे सवाल का आगाज़ हुआ और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि मैं उस जगह तक पहुँच के रहूँगा। किस जगह तक? जिस जगह का एड्रेस अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिया था। किस जगह का एड्रेस? मरज अल बहरैन, दो दरियाओं के गठ में। और वो एड्रेस किसका था? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का था। और खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माने के लिए कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने जो सवालनामा तैयार करवाया था, उसका दूसरा सवाल ये था कि खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़यात से आगाह कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी से कहते हैं मुझे सदियों चलना पड़ा तो भी मैं दो दरियाओं के गठ में पहुँच के रहूँगा। अब चल पड़े अपने दोस्त को लेके मूसा अलैहिस्सलाम। फलम्मा बलगा मजमाल बैनहुमा नसिया हौतहुमा। जब वो दोनों चलते हुए, दोनों कौन थे? एक मूसा अलैहिस्सलाम थे और दूसरे यूशा बिन नून थे। नून मछली को कहते हैं, मछली वाले यूशा। बाद रवायात के मुताबिक यूशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिदमतगुजारों में से थे और बाद रवायात के मुताबिक आपके दोस्तों और साथियों में से थे। बाज़ कमज़ोर रवायात में ये भी आता है कि ये मूसा बनी इसराइलियों के पैगंबर मूसा नहीं थे, बल्कि जिनका जिक्र हो रहा है, बल्कि ये एक गैर मुस्लिम बंदा था जिसने अल्लाह तबारक व तआला से, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का सवाल। लेकिन हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम थे बनी इसराइलियों के। और जब एक दफ़ा ख़ताब कर रहे थे तो किसी शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ की कि मूसा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मेरे पास है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालते हुए फरमा दिया कि नहीं, तुझसे ज़्यादा जानने वाला है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह जानता है, तो फिर जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इंशाअल्लाह, तो वो काम इल्तिवा में ना पड़ता। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम अगर कह देते कि अल्लाह जानता है कि ज़्यादा इल्म किसके पास है, तो मूसा अलैहिस्सलाम इस मुश्किल में ना पड़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मिलाना था खिज़र अलैहिस्सलाम से। तारफ़ में पीछे दे चुकी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम यूशा को लेके निकलते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि एक मछली लेके निकलो जिस पे नमक लगाओ। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि वो मछली खाने के लिए थी, और अहले किताब और ये मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहाँ ये मछली गायब हो जाएगी, वहाँ समझना कि तुम्हें वो बंदा मिल जाएगा। लेकिन इधर जो मूसा अलैहिस्सलाम को जब भूख महसूस होती है तो वो अपने साथी से कहते हैं कि नाश्ता ले आओ, खाना ले आओ, भूख महसूस हो रही है। अब इसमें यह समझ आने वाली बात नहीं, नमक लगी हुई रोस्ट की हुई मछली या फिर सादा मछली लेके जाते हैं, क्योंकि पानी का सफ़र था और पानी तक मंजिल थी और पानी के बंदे तक पहुंचना था, तो मछली साथ रखना थी। ये बात एक कन्फ्यूजन में हूँ मैं। फरमाया कि चल पड़े दोनों। फलम्मा बलगा मजमा बैनहुमा। और जब वो उस जगह पे पहुँचे जहाँ दो दरिया जुड़ते हैं, तो उनको पता न चला, उस जगह का पहचान ना हुई। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है और यूशा बिन नून भी सो जाते हैं। अब ये एक बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह कर रहे थे कि यही वो जगह है, नहीं तो मूसा अलैहिस्सलाम को नींद ना आती और थकावट भी नहीं हुई थी बिल्कुल।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा दिया, पर बासियत इंसान मूसा अलैहिस्सलाम ना समझ सके, पैगंबर थे फिर भी। और इस यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो लोग कहते हैं कि कोई बंदा गैब जानता है या बहुत अहले इल्म है, तो उसकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इशारे को ना समझ सके। मूसा अलैहिस्सलाम की आँख लग जाती है और यूशा बिन नून की भी, और फिर वह फरमाया कि नसिया हाउताहुमा, वो अपनी मछली को दोनों भूल गए। और भूल गए क्या मतलब, भूलने से मतलब यह है कि लापरवाह हो गए, और उन्होंने यूशा बिन नून ने ज़म्बील को एक तरफ रखा और मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए वो भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगे और उनकी भी आँख लग गई। अब यूशा बिन नून यहाँ कहते हैं कि शैतान ने मुझे बुला दिया, लेकिन समझने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस जगह उनको रोकना चाह रहे थे। सो मूसा अलैहिस्सलाम की आंख लगती है, यूशा बिन नून की आंख लगती है, ज़म्बील में हरकत होती है, और हरकत होने पर यूशा बिन नून की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि मछली स्लिप होके फिसल के पानी में चली जाती है। अब दोबारा उनको नींद आ गई और वो सो जाते हैं, और फिर जब जागे दोनों तो आगे सफ़र शुरू कर दिया, और आगे सफ़र शुरू कर दिया तो मछली को दोनों ही भूल गए। ना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ना यूशा बिन नून ने खुद जिक्र किया। फरमाया कि भूल गए वो दोनों, नसिया दोनों, हाउताहुमा अपनी मछली को दोनों भूल गए। और भूल गए तो मछली ने क्या किया, अब जब यूशा नून सो जाते हैं तो फतहज़ा सबीलहु फिल बहर सराबा, मछली एक रास्ते पर चल पड़ी, फिसल के पानी में गई और पानी से आगे एक रास्ते पे चल पड़ी, क्योंकि उसकी मंजिल खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मछली चल पड़ी और मछली ने पानी में जो रास्ता बनाया, जिस रास्ते पे चली, उस रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को ठहरा दिया, जमा दिया, और पानी मिला नहीं वो आपस में, और एक सुरंग टाइप बन गई, एक सुराख बनता गया, एक रास्ता बनता गया, और मछली जाके खिज़र अलैहिस्सलाम तक पहुँच गई। मछली खिज़र अलैहिस्सलाम तक पहुँच चुकी, रास्ता बन चुका, एक सुरंग बन चुकी, पानी रुक चुका, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा नून ने सफ़र जारी रखा। और सफ़र जारी रखते हुए एक दिन और एक रात का सफ़र किया। वो दिन गुज़रा पूरा सफ़र में जिसमें मछली ने रास्ता इख्तियार किया, और अगली रात गुज़री। सुबह उठे तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट महसूस हो रही थी। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दूसरा इशारा था कि आगे निकल आए हो, आगे ना जाओ, इससे आगे। थकावट महसूस हुई। पहला इशारा नींद थी, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून नहीं समझे, और अब दूसरा इशारा थकावट महसूस हो रही थी और भूख महसूस होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त से कहते हैं कि मछली को निकालो ना ज़रा, मुझे भूख महसूस हो रही है, थकावट भी हो रही है। यहाँ समझ आने वाली बात ये लग रही है कि आया मछली वो खाने के लिए रोस्ट करके लाए थे, या मछली को रास्ता दिखाने के लिए लाए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जहाँ मछली गुम हो जाए, किताब में तो मुफस्सरीन ने लिखा है, एक तफसीर की किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि जहाँ मछली गुम हो जाएगी वहीं उस बंदे का ठिकाना होगा, जहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मछली ले आओ, मुझे भूख महसूस हो रही है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलम्मा जावज़ा क़ाला लिफ़ताहु, जब बहुत तजावज़ कर गए, यानी एक दिन और एक रात चल पड़े, आगे की मुसाफत तय कर चुके, उस जगह से तजावज़ कर चुके जिस जगह उन्हें रुकना था, उस जगह से तजावज़ कर चुके जिस बंदे की उन्हें तलाश थी, वो बंदा जिस जगह था उससे वो आगे निकल गई। तो फिर उन्होंने थकावट महसूस हुई, भूख महसूस हुई, तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, फिताऊ नौजवान से कहा, आतिना गदाना, नाश्ता ले आओ। अब नाश्ते की सूरत में उनका दोस्त कहता है कि वो मछली तो पानी में चली गई थी, जिंदा हो गई। और दूसरी बात ये भी साबित होती है कि मछली नाश्ते के लिए थी कि मछली पर नमक लगा हुआ, नमक चढ़ाया हुआ। लेकिन एक बात ये आती है कि जहाँ ये मछली गुम हो जाएगी वहाँ समझना कि खिज़र अलैहिस्सलाम है। फरमाया कि आतिना गदाना, नाश्ता ले आओ, भूख महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है। लक़द लकीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, मुझे इस सफ़र ने थका दिया है, सफ़र में थकावट महसूस हो रही है और भूख महसूस हो रही है। इसका मतलब ये भी एक साबित होता है, आगे बात समझ आएगी कि मूसा अलैहिस्सलाम जब चले तो यूशा बिन नून को उन्होंने मकसद नहीं बताया था सफ़र का, और सारी डिटेल नहीं बताई थी कि मछली पे नज़र रखना। यूशा बिन नून ये समझे कि मछली फ्राई है और जहाँ इन्हें भूख महसूस होगी वहाँ हो जाएगा।
निकाल लेंगे। और मछली ने पानी में रास्ता बना के खिज़र अलैहिस्सलाम तक पहुँची, रसाई हासिल कर चुकी। अल्लाह का हुक्म था। और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे मेरे सफ़र ने बहुत थका दिया है और खाना ले आओ। खाना से मुराद वो फ्राई मछली ले आओ। अब यहाँ देखते हैं कि आगे फ्राई मछली जो पानी में रास्ता बना के खिज़र अलैहिस्सलाम तक पहुँच चुकी है। मूसा अलैहिस्सलाम थक चुके हैं और अपने ग़ुलाम से या अपने दोस्त से खाना तलब कर चुके हैं और खाने की सूरत में उनके पास फ्राई मछली थी। और मछली एक दिन और एक रात पहले की मसाफत में उनसे अलग होके पानी में रास्ता बनाते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम तक पहुँच चुकी थी। अब